प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के लिए मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर प्रश्न को अभी मैं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 1 के कुल 6 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 आपको मैं बता चुका हूं। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो उसे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से भी आप प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न में प्रश्न क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को बनाएंगे, इसका हल करेंगे। आइए जानते हैं प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या कहने का मतलब, नीचे जो भाषाएं लिखी हुई है इस भाषा से रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके दिखाना है। ठीक है, तो एक एक करके सभी प्रश्न हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 3 के अंतर्गत जो है कुल कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो हम बारी बारी से 6 प्रश्न बनाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ आपको। लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी दोनों संख्या आपको ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप हल कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय कौन सा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोग दोनों चर को मान लेंगे कि 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, यहाँ पर मानेंगे। माना पहली संख्या, मैं लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लग जाता है तो वीडियो बड़ा बन जाता है। मैं लिख देता हूँ फिर इसको समझा दूंगा। यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि पहली संख्या x पहला चर है ये और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न जो कहता है उसको लिखते हैं हम प्रश्न से, अथवा प्रश्न से के बदले लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना वह 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। आपका ये 26 है। यदि आपको x बराबर पूछूं तो आप कहिएगा कि 26 और यह माइनस y बराबर के बाएं तरफ से यदि दाहिने तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः प्रश्न क्या कहता है? जो पुनः कहता है वो मैं लिखूंगा, लिखना यहाँ से पुनः प्रश्न से। प्रश्न में 2 बातें कही गई है, एक बात ऊपर में मैंने लिखा और दूसरा कहा गया है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है ना ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझना है, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ का x जो है y का 3 गुना है। यदि बराबर करने का मन होगा तो जो कम होगा, ये पहले से ही 3 गुना है, बराबर करने के लिए क्या होगा कि मुझे दूसरी संख्या में 3 से गुना करना पड़ेगा। क्योंकि जो ज़्यादा भारी है बराबर करेंगे तो उधर वेट नहीं रखेंगे, जो हल्का है उस तरफ वेट रखेंगे। तो x पहले से ही 3 गुना है। प्रश्न कह रहा है कि x 3 गुना है y से। x क्या है? 3 गुना है y से। यानी y का वेट यदि 20 kg है तो x का वेट 60 kg है। बराबर कैसे होगा? y में 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 20 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा। समझ गए? गलती आप क्या करते हैं कि लिखा हुआ रहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जिधर 3 गुनी लिखी हुई रहती है तो आप उधर ही 3 से गुना कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको मैं एक बार फिर से यदि लिखूं तो लिखूंगा यहाँ पर या x बराबर 3y, 3 गुना y या 3y एक ही बात है। ये हुआ आपका समीकरण 2। तो आप क्या करेंगे कि x का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा गया है आपको। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो आप क्या करेंगे, यहाँ x है, x के बदले अब लिख देंगे आप 26 प्लस y। x का मान यहाँ से ले लिए और यहाँ पर आपका क्या है 3y। अब यदि यहाँ पर आप y को एक साथ ले आएंगे तो हो जाएगा आपका या 26
बराबर 3y और प्लस ये y बाएं साइड से दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -y हो जाएगा, और 3y में 1y घटेगा, मैं y को बाएं साइड लिख लेता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2y और बराबर हो जाएगा 26। या फिर आपसे यदि y बराबर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि 26/2, ये कटाएंगे तो 13 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 13 बार में कटेगा, तो y बराबर हो गया आपका 13। अब यदि आप x बराबर निकालना चाहेंगे, यदि आपको x बराबर निकालना तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 2 में 1 में किसी में भी आप रख सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या था, x बराबर 26 प्लस y, तो 26 तो 26 है, प्लस की जगह प्लस है, y का वैल्यू आपने 13 निकाला है तो 13 उसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 9 यानी 39। y बराबर कितना हुआ 39। तो दोनों संख्या आपको प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 13 एवं दूसरी संख्या जो है x है हमारा पहली संख्या ना, तो 13 नहीं, पहली संख्या हमारा कितना आया है 39, और दूसरी संख्या क्या यहाँ पर आया है, दूसरी संख्या y माना है हमने, दूसरी संख्या बराबर 13, तो यही है वो आपका उत्तर। आइए अब हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना, यानी दोनों संपूरक कोण को आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। समपूरक कोण का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, समपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, समपूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री और समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी कि जब दो कोणों का योग, देखिए एक सीधा रेखा कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ये यदि x है, इस तरफ यदि y है, तो समपूरक कोणों का योग यानी क्या बोलेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रश्न कहता था। तो हम लोग मान लेंगे पहले कि माना कि एक साइड क्या है, माना कि एक कोण x है और दूसरा कोण कितना है y है, इस प्रकार से मान लेंगे। तो यहाँ पर मानते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया हूँ, यहाँ पर लिखते हैं, माना कि एक कोण x एवं दूसरा कोण y है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, कहता है कि समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण कहा है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या कहा कि 180 डिग्री है, ये समीकरण 1 कह दिया। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का कहना है ये आपका x है और ये आपका y है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y छोटा है, y क्या है छोटा है और x बड़ा है, तो बराबर यदि करना है तो जो छोटा है उधर हम लोग क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि x, प्रश्न का कहना है कि x पहले से ही बड़ा है, x बड़ा है और हम लोग बराबर लिख रहे हैं, तो बराबर तब ना होगा जब y में भी 18 जोड़ देंगे, पिछले वाले प्रश्न की तरह। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड से x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। इसी बात को हम लिखते हैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर क्या करना है इसमें कि समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है। x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकालें, y प्लस 18 आया है ना, तो x की जगह आप लिख देंगे y प्लस 18
और प्लस ये वाला y बराबर 180, जैसा है वैसा ही लिख दिए। अब यहाँ पर y और ये y मिलकर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2y, और ये 18 जो है बाएं साइड से दाहिने साइड चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 18। 180 में आप 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 62, यानी 162। अब यदि आपको y बराबर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि 162/2, तो ये हो जाएगा आपका 81 दूना 162, यानी y बराबर कितना वैल्यू आया है 81 आया है। इसी प्रकार से यदि इस y के वैल्यू को आप कहीं भी रख देंगे, यहाँ या यहाँ, जहाँ भी आप चाहें समीकरण 1 और 2 में, तो निकल जाएगा। तो यहाँ से भाषा में आप लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका y प्लस 18, यानी y का वैल्यू आपका कितना है 81 और प्लस 18। 81 में यदि आप 18 जोड़ेंगे तब आपका कितना हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, यानी 99। y का वैल्यू हुआ आपका 81 डिग्री और x का वैल्यू हो गया आपका 99 डिग्री। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा समपूरक कोण। क्या हो जाएगा x का वैल्यू आपका आया है कितना 99 डिग्री और y का वैल्यू आया आपका 81 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, जो एक सीधी रेखा यानी समपूरक कोण को दिखाता है। तो ये आपका निकल गया है। आइए चलते हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। मान लेंगे कि एक बल्ले का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया है, ठीक है। और 7 बल्ले का कीमत हो जाएगा 7x रुपया और 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3800। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 3x रुपया प्लस 5y रुपया, दोनों को मिला करके हो जाएगा 1750 रुपया। तो दोनों समीकरण इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बल्ले की कीमत क्या मानेंगे, कीमत x रुपया जो है प्रति बल्ला है, x रुपया प्रति बल्ला है, ठीक है। और गेंद की कीमत क्या मान लेंगे, गेंद की कीमत या एक गेंद की कीमत अभी आप लिख सकते थे, एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक बॉल की कीमत, यहाँ पर मैं प्रति बल्ला लिखना नहीं पड़ता, यहाँ पर लिखते एक, या भाषा में ही लिख लीजिए एक गेंद की कीमत कितना होगा y रुपया। ये प्रति बल्ला बोलने का जरूरत, प्रति बल्ला का मतलब हुआ एक बल्ले का कीमत। तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया, तो यहाँ पर प्रति गेंद नहीं लिखेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, पहली बार प्रश्न कहता है कि 7 बल्ला खरीद रहे हैं, मतलब 7, एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत 7x रुपया। और क्या कहा कि 6 गेंद खरीद रहे हैं, एक गेंद का कीमत y रुपया, 6 गेंद का कीमत 6y रुपया, ठीक है, 6y रुपया, और दोनों मिला करके 3800 रुपया लगता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेंगे। यदि आपसे 7x बराबर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि 3800 और ये वाला दाहिने साइड जाएगा तो जाएगा -6y। यदि आपसे 7x के बदले सिर्फ x बराबर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि 3800 - 6y और बटे में 7। ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या करेंगे आप, पुनः प्रश्न बोल रहा है, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद दिया जाए, कितना किया जाए, 3 बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हुआ 3x रुपया, और 5 बॉल का कीमत 5y रुपया, और दोनों मिला करके 1750 रुपया लगता है। तो ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। आप क्या करेंगे कि x का वैल्यू समीकरण सेकेंड में रखने पर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का समीकरण 2 में रखने पर तो आइए समीकरण 2 आपका क्या था, ये 3x,
तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, 3 की जगह 3, और x की जगह टोटल x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7, और अब देखिए प्लस 5y है, प्लस 5y लिखे, अब बराबर 1750 है, तो बराबर 1750 भी लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 इससे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3800 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400, ये हो जाएगा 11,400 और माइनस 6 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। यदि आपको फिर से कह दिया जाए कि इस ऐसा बटे में जब रहे ना, तब क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो 11,400 माइनस 18y और ये हो जाता है 7 पचे 35y, और यहाँ पर प्लस है, और ये बटे वाला जो है जब सबके नीचे बटे होगा तो इसको यहाँ से यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 7 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 3 52 हो जाएगा, और 7 एक 7 5 12 हो जाएगा, तो ये 12,250 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 17, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 17y, और यहाँ पर जो 12,250 है इसमें ये जाके उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, बाएं साइड से दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 11,400 घट जाएगा, तो इसको घटा के कितना लिखेंगे, यानी कि वह 17y बराबर 850 रुपया। इसलिए क्या हो गया y बराबर यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कि 850, कहेंगे कि 850 बटे 17, ये कटेगा कितना टाइम में 50 टाइम्स में, यानी y बराबर आपका कितना आया 50। अब क्या करेंगे कि इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो रखते हैं समीकरण 1 में ही। हाँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और x का मान जो था समीकरण 1 का जो मान था वो भी मैं उतार लिया हूँ। समीकरण 1 का मान था 3800 माइनस 6y बटे 7, तो 3800 की जगह तो 3800 लिख देंगे, 6 की जगह 6 लिख देंगे, और y की जगह y का मान रखेंगे कितना है 50, और बटे में 7 है तो लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3800 तो लिख दिए, माइनस की जगह माइनस भी लिख दिए, और 6 गुना 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, 6 पंचे 30 और 1 0, और बटे में 7 भी है। अब इसको घटाएंगे 3800 में तो ये हो जाएगा 3500 बटे 7, और अब x बराबर कितना हो जाएगा आपका, भाग देने के बाद 3500 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 500। अब आपका x बराबर हो गया 500 और y बराबर हो गया 50, यानी एक बल्ले की कीमत 500 रुपया और एक गेंद की कीमत 50 रुपया थी। यदि आपसे यही पूछा था कि बल्ले और गेंद का कीमत ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि अतः एक बल्ले की कीमत जो है कितना है 500 रुपया है, एवं एक गेंद की कीमत जो है, एक गेंद की कीमत कितना है 50 रुपया है।